जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने जब जब भी आपसे मदद की गुहार लगाई है, आपने दिल खोलकर मदद की है जरूरतमंद लोगों की। लेकिन आपके साथ मैं एक हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं। मैं इस समय सांबा के मेन बाजार में मौजूद हूं और यहां का एक परिवार जो काफी ज्यादा परेशानी में है, मुश्किल में है। परेशानी मुश्किल भी मैं आपको बताता हूं। दो छोटे बच्चों की मां इस समय काफी ज्यादा बीमार है और वो किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। पिछले 2 दिनों से परिवार दिल्ली में है और आज उस महिला के पति की बात करें, उन 2 छोटे बच्चों के पिता की बात करें जो पिछले 2 महीने से लगातार अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं दिल्ली में। और आप अंदाजा लगाएं कि किडनियां दोनों खराब हैं और कितना पैसा खर्च हो रहा है। और इस समय जो पैसा खर्च हो चुका है 10-12 लाख रुपया खर्च हो चुका है। डायलिसिस हो रहा है, दवाइयां आ रही हैं और ये अफोर्ड करने वाली फैमिली है नहीं। मैं खासतौर पर लोकेश गुप्ता जी की बात कर रहा हूं जिनकी पत्नी इस समय काफी ज्यादा बीमार है। और आज हमने इनको कहा कि आप सांबा आइए, एक दिन के लिए वक्त निकालकर हम आपकी मदद के लिए एक अपील तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि वो मदद करें सभी की। और मैं दावे से कह सकता हूं, मैंने जब जब भी अपील की है आपने दिल खोलकर मदद की है। मैं उस छोटी बच्ची की भी एक जो अपील है वो आपके तक पहुंचाऊंगा। एक तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा जो बच्चों की मां इस समय जो वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है, बीमार है और बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद ट्रांसप्लांट होना है। और उसी सिलसिले में ये फाइनेंशियली मदद के लिए सांबा पहुंचे हैं। आज इनको लोग यहां पर मदद दे भी रहे हैं। परिवार वालों की बात करें तो परिवार वालों से भी जितना हो पा रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये काफी ट्रीटमेंट इसका महंगा है, ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसी को लेकर ये यहां पर पहुंचे हैं। तो मैं कृपया आप मदद करें जितना हो सकता है। लेकिन इनसे जानूंगा कि कब ये बीमार हुई है, इनकी पत्नी कब से इलाज चल रहा है, कितना खर्चा हो चुका है। और 2 छोटे छोटे बच्चे जो अभी पढ़ाई शुरू ही की थी कि उनकी मां जो है वो बीमार हो गई है। आज ये पूरा परिवार दिल्ली में एक किराए का घर लेकर वहां पर ट्रीटमेंट करवा रहा है क्योंकि रोज आना जाना दिल्ली से हो नहीं सकता। आप अंदाजा लगाएं कि इस समय परिवार किस हालात से गुजर रहा है। तो लोकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमसे जितना हो पाएगा वो हम करेंगे। परिवार जितना कर रहा है, परिवार कर ही रहा है। आप सांबा के लोग भी आपको मदद दे रहे हैं, लेकिन परेशानी है, दिक्कत है, शायद तभी आप दिल्ली से यहां तक आए हैं। और जो बीत रही है वो आपको ही पता है। हम तो बता सकते हैं कि जो दिक्कत है उसको लेकर मदद करें। क्या पूरी बात है, कैसे पता चला कि आपकी वाइफ इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं? और जब पता चला तो क्या कुछ हालात हैं, कितना खर्चा अभी तक हो गया, कितनी परेशानी है और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ऋषि जी, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ। तो अभी साल हो गया उनको ये किडनी का हमें पता चला था कि डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इनकी किडनी की प्रॉब्लम हो गई है। मैंने जम्मू में भी दिखाया, अमृतसर भी दिखाया, जलंधर भी दिखाया, सब जगह डीएमसी भी दिखाया ऋषि जी। तो उन्होंने कहा इनकी दोनों किडनी ख़राब हो गई हैं तो इनका किडनी का ट्रांसप्लांट होगा। तो तब से चल के मैं आज तक 20 लाख तक खर्च दिया है। तो अब मेदांता हॉस्पिटल में है वो उनका कह रहे 15 से 20 लाख लगेगा। तो इतना अब मेरे पास नहीं है ऋषि जी, जितना था मैंने सारा लगा दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी हो सके मेरी मदद कीजिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुकान किस चीज़ की है आपकी? मेरी ये छोटी सी गिफ्ट गैलरी है। अच्छा, वो भी वो बंद पड़ी हुई है। मैं 2 महीने से दिल्ली में हूँ। तो बच्चियां भी आपके साथ? वो भी पूरी फैमिली मेरे साथ में है। छोटी बच्चियों की उम्र कितनी कितनी है? एक 4 साल का और एक 11 साल की है। बिल्कुल छोटे बच्चे हाँ हैं जी। आपके। उनकी पढ़ाई भी सफ़र कर रही है? वो भी बंद पड़े, वो हमारे साथ ही हैं वो, क्योंकि वो बच्चे रह नहीं सकते। तो अभी फिलहाल डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कब तक ट्रांसप्लांट हो जाएगा? क्या डेट आपको दी है? उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन, पैसा जमा कराओगे तो बड़े अस्पताल में इलाज होगा, बिना पैसे के इलाज हो नहीं रहा। और ऊपर से आप किराए के घर में रह रहे हैं, वहां पर भी खर्चा हो रहा है। सारे लोग आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मदद जो है वो कहीं ना कहीं कम पड़ती नजर आ रही है। ऋषि, जो डॉक्टर पेमेंट बता रहे हैं ना वो पूरी नहीं हो रही। वो 15 से 20 लाख बता रहे हैं, इतना मेरे से अफोर्ड नहीं हो रहा। तो तभी मैं दिल्ली से जहाँ आया हूँ आपसे कहने की हमारी मदद करवाइए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके उतनी हमारी मदद कीजिए। इस समय किस परेशानी से आप गुजर रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से यहाँ तक भी आना वो भी खर्चा होता है। लेकिन आप हमारे कहने पर आए। देखिए,
वीडियो ये वहां से बनवाकर भी मेरे को भेज सकते थे, वो वीडियो मैं आपके तक पहुंचा सकता था, लेकिन मैंने इनको खुद कहा कि आप आएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे तो आपको मदद होगी, क्योंकि जो व्यक्ति समझ सकता है ना जिसकी तकलीफ को, दर्द को, वो मदद जरूर करेगा। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर आज मैंने इनको दिल्ली से बुलाया ना, सांबा में रहने वाले तो सांबा के हैं, अब पत्नी के साथ दिल्ली में कितने दिनों से ये वहां पर हैं, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, और उस जो किराए पर घर लिया है उसका खर्चा, हर तरह से जो है वो ये परेशान है। इसलिए मैंने इनको सांबा बुलाया कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर आ जाइए, आपको मदद जो वो होगी। अब आपको मदद हो रही है, कुछ उम्मीद है या अभी मैं आया हूँ तो थोड़ी मदद हुई है, तो करवा भी रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि सभी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जितनी हो सके उतनी हमारी मदद कीजिए। चलिए मैं आपको ना एक पहले तस्वीर दिखाऊंगा और उसके बाद मैं उस बच्ची का वीडियो, जिस बच्ची की माँ इस समय दिल्ली में है, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, तो सबसे पहले तो ये तस्वीर आप देखें, इनकी पत्नी की ये तस्वीर है। आप यहां से देख सकते हैं, शायद आपको क्लियर ये तस्वीर नहीं आ पा रही है, ये शायद ये तस्वीर क्लियर नहीं आ पा रही है। ये देखिए, ये अब तस्वीर जो थोड़ी क्लियर हुई है, आप इस तस्वीर को देखें। ये छोटे बच्चों की मदर है जो काफ़ी बीमार है और इनका इलाज जो है वो दिल्ली में चल रहा है। और अब मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा जिस बच्ची की अपील को आप जरूर सुनेंगे। आप यहाँ से, मेरी मम्मा दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी मम्मा के लिए आप प्लीज हमारी हेल्प करना। मेरा एक छोटा भाई भी है जो मेरी मम्मा के बिना नहीं रह सकता। धन्यवाद। चलिए एक बार फिर से अपील सुनिए। गुरुजी, मेरी मम्मा की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। मेरी मम्मा दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी मम्मा के लिए आप प्लीज हमारी हेल्प करना। मेरा एक छोटा भाई भी है जो मेरी मम्मा के बिना नहीं रह सकता। धन्यवाद। देखिए, ये बच्ची, जिस बच्चे की उम्र 11 साल है, छोटी बच्ची है, और उसके साथ साथ छोटा बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल है, और ये परिवार जो हंसता खेलता परिवार जो आज मुसीबत से घिर चुका है, और काम धंधा भी बंद हो चुका है, दुकान पिछले लंबे अरसे से बंद पड़ी है, सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। इनके ब्रदर हैं वो मदद कर रहे हैं, इनके रिलेटिव्स हैं वो थोड़ी मदद कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी मदद करके यहां तक पहुंचे हैं कि इनका डायलिसिस, इनकी मदर का, इनकी वाइफ का जो वो शुरू हुआ, और उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डायलिसिस में कितना खर्चा हो गया ये थोड़ा सा बताएंगे आप मेरे को? डायलिसिस में कम से कम 2-2.5 लाख रुपया हो गए ऋषि जी। अच्छा, हाँ जी। अभी तक टोटल खर्चा जो है वो 20 लाख के आसपास पहुंच गया। हाँ, 20 लाख के आसपास। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए कितना खर्चा होगा? वो कह रहे हैं कि 15 लाख तो जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी। तो अभी कितना जमा कराया ताकि ट्रीटमेंट तो शुरू हो जाए? अभी ऋषि जी कोई पैसा नहीं जमा करवाया। अभी वो कह रहे हैं मंडे तक जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी। तो अभी दिन भी काफी कम है। दिन यही हफ्ता एक बचा हुआ है बस। अच्छा, हाँ जी। तो क्या अपील करेंगे आप सांबा के लोगों? आप सांबा आए, सांबा के लोगों पे मुझे पूरा भरोसा है वो आपको मदद करेंगे। आप अपील कर दीजिए। मैं यही अपील करूंगा सांबा वासियों की कि जितना हो सकता है उतनी मेरी मदद कीजिए, हाथ जोड़ के यही विनती है। तो परेशानी एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। ऋषि, बहुत ही बड़ी परेशानी बन गई है। 2-2.5 महीने से बहुत ही दुखी हो गई अभी है। स्टेबल है वैसे वो थोड़ा? हाँ, अभी थोड़ा स्टेबल है वो। तो डायलिसिस में भी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है? तकलीफ होती है उनको, 4 घंटे डायलिसिस होता है, कभी बीपी हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बड़ी मुश्किल है उनके लिए। तो अभी उनके पास कौन है अभी फिलहाल? अभी उनके पास मेरे सास ससुर ही हैं। अच्छा, वो उनके पास हाँ है। जी, हाँ जी। तो बच्चों की पढ़ाई फिर हो पा रही है? नहीं, वो भी बंद है। बच्चे की पढ़ाई भी बंद पड़ी हुई है। बस ऐसे ही है कि कब ट्रांसप्लांट हो और हम घर आएँ। बिल्कुल, तो कब ट्रांसप्लांट हो और कब ये घर वापस आए, उम्मीद यही है कि जल्द इनकी पत्नी ठीक हो जाए, वो स्वस्थ होकर घर आ जाएं, और वो छोटे बच्चे जो आप अंदाज़ा लगाएं कि मदर के साथ हैं। पढ़ाई भी चलिए पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे हैं जो बिना माँ के नहीं रह सकते, और यही वजह है कि आज उस बीमार माँ के साथ वो बच्चे भी हैं। छोटा बेटा 4 साल का है, बेटी 11 साल की है। हालात खराब हैं, क्राइसिस में है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बीमारी ने इस तरह से इनको जो वो घेर लिया है कि उससे बाहर आना जो वो इनके लिए मुश्किल हो चुका है। और उम्मीद अब यही है कि जिस तरह से सारे मिलकर मदद कर रहे हैं,
अब जब मदद हुई है तो इतना खर्चा ये कर चुके हैं 20 लाख के आसपास, लेकिन 15 लाख रुपए जो कि ट्रांसप्लांट के लिए वहां पर जमा करवाने हैं। और जब बड़े अस्पतालों को लेकर बात आती है तो वहां पैसा जमा होगा तो इलाज होगा। देखिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको किसी तरह से स्वस्थ करना है। शायद यही वजह है कि भगवान का भी आशीर्वाद है कि धीरे धीरे उनका इलाज चल रहा है, पैसा भी लग रहा है, लेकिन जो पैसे की दरकार है वो अगर इतना सा अरेंज हो जाता है तो इनकी वाइफ पूरी तरह से ठीक होकर घर आ जाएगी, वो छोटे बच्चों की मां ठीक होकर घर आ जाएगी, जो गुरुजी से अपील कर रही है, आप सभी से अपील कर रही है कि मेरी मां को ठीक करने में हमारी मदद कर दीजिए। तो चलिए उस बच्ची की अपील को ही आप सुन लीजिए। तो इसलिए ये वीडियो मैं आज आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पिछले 15-20 दिनों से लगातार ये मेरे संपर्क में थे, लेकिन मैं तमाम सांबा की सामाजिक संस्थाओं की बात करूं, जम्मू कश्मीर की संस्थाओं की बात करूं, अगर कोई सामाजिक संस्था इस वीडियो को देख रही है, कोई भी मदद करने वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने सारी अकाउंट डिटेल्स शेयर की हुई हैं, गूगल पे नंबर इनका शेयर किया है और सारी डिटेल्स आपके साथ हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो जो नंबर मैंने ऐड किया है उस नंबर पर आप कॉल करें। लोकेश जी जो है वो आपको पूरी बात बता देंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मदद करनी है, और मदद एक इंसानी फर्ज आपने निभाना है, और वो तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर कलेक्टिव एफर्ट्स लगाकर थोड़ा थोड़ा अगर हम अपना योगदान कर देंगे। आप रोज की इनकम मान लीजिए, अगर आपकी इनकम 500 रुपए है, उसमें से 150 रुपए अलग कर दीजिए। इस तरह से अगर चेन बनना शुरू हो जाती है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जो डेट निर्धारित की है डॉक्टर्स ने ट्रांसप्लांट की, उससे पहले हम इस राशि तक पहुंचेंगे। और मेरी तमाम जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़कर अपील है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करिए। आप उनको जो है वो थोड़ा साथ उनका दे रहे हैं, उनको भरोसा भी दे रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी मदद आप कर देंगे, मेरा यही मकसद था वीडियो बनाने का। फिर से मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं, जितनी ये बात कर पा रहे हैं तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इस बच्ची के अपील को भी आप जो है वो जरूर एक बार सुने। मैं ये अपील आपको दोबारा गुरुजी, मेरी मम्मा की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। मेरी मम्मा दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी मम्मा के लिए आप प्लीज हमारी हेल्प करना। मेरा एक छोटा भाई भी है जो मेरी मम्मा के बिना नहीं रह सकता। धन्यवाद। चलिए, ये तो बच्ची की आपने देखी बात सुनी है। अब ये इन बच्ची की मदर है, तो ये बीमार है, काफ़ी परेशानी में है। तो प्लीज़ आप सभी से अपील है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर मैंने इनको दिल्ली से मदद के लिए बुलाया है, जो मेरे कहने पर यहाँ पर दिल्ली से सांबा आए हैं, स्पेशली सांबा आए हैं कि चलिए जितने भी साथी हैं वो लगातार इनकी मदद कर रहे हैं। अनादि हैं, पन्नव हैं, ये सारे इनके भैया हैं, ये सारे मदद कर रहे हैं। तो अनादि आप थोड़ा सा आगे आएंगे, थोड़ा सा अगर आप भी इनके बिहाफ पर अपील करेंगे, क्योंकि परेशानी है, वो दिख रहा है। अगर बच्चियां इतनी बेचारी अपनी माँ के लिए अपील कर रही हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सारे मिलकर आगे आएँ। जितनी भी बिरादरी हैं सबको आगे आना होगा। मुझे लग रहा है कि अगर ये हम कर सकते हैं तो शायद जल्दी इलाज जो होगा और जल्दी घर वापस आएंगे। ऋषि, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, कितने शॉर्ट नोटिस पे आप आए तो इनकी हेल्प करनी। मैं सभी को यही बोलता हूँ कि जितनी ज़्यादा मदद हो सके तो उतनी ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ऋषि किडनी की एक ऐसी प्रॉब्लम है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रिकॉशन चाहिए होती है। तो हम यही चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा हेल्प हो जाए, पहले तो किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए, फर्दर हम उसके फ्यूचर के लिए देखेंगे। बट अभी सभी से हम यही अपील करते हैं कि जितनी ज़्यादा मदद जल्दी से जल्दी हो सके तो हम सब मिलके कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी माँ घर वापस आ जाए। और जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको फ़ायदा हो रहा है, मिल रहा है, थोड़ा सा जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। कुछ भी एनजीओ से हमारी बात चल रही है तो उनकी तरफ से भी हेल्प हो रही है, बट जितना हमारे एंड से एफर्ट और हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि और जो एनजीओ जो हमारे आपके माध्यम से देख रही हैं वो सब अपने एंड से इनकी सपोर्ट करें कि जो छोटे बच्चे जो माँ है वो घर वापस आ जाए। बिल्कुल। अपना आप भी आए आगे, इस तरफ आए, क्या कहेंगे? आपको भी जब पता चला था तो शायद कोई पीछे रहा नहीं है, वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से कुछ थोड़ी मदद जरूर हो जाए। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सभी इनकी मदद करें, जो जितनी भी मदद करना चाहता है वो उतनी मदद करें इनकी, ताकि इनकी फैमिली जो है वो फिर से अपने तंदुरुस्त रहे और अपने घर में आए, अपने बच्चों के साथ खेल सके इनकी माता जी। बिल्कुल यही कहूँगा कि सभी मिलकर मदद करेंगे तो हम इस बीमारी को ज़रूर हराएंगे, जिस बीमारी से इनकी पत्नी जूझ रही हैं, जिस बीमारी से वो 2 छोटे बच्चों की माँ गुजर रही हैं, वो ठीक हो जाएंगी।
देखिए शायद आपके वाइफ जब बीमार हुई उससे पहले आपके घर में एक छोटा सा फंक्शन भी था, वो आप बड़े खुश थे कि फंक्शन था, लेकिन उसके बाद ही ये थोड़ी सी दिक्कत ऋषि मुन्नन थे मेरे बेटे के, उसके बाद ही बस बीमार पड़ गए वो, उसके बाद ठीक हुए ही नहीं। तो डॉक्टर को तो मैं दिखा ही रहा था, हर जगह दिखाया, लेकिन पता नहीं चला। पता बाद में लगा जब कि उन्होंने डॉक्टर ने कहा इनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई। कोई ऐसा था भी नहीं कि यहाँ पे पीछे से कोई बीमारी थी, जब 6-7 महीने में भी उनकी किडनी खराब हो गई ऋषि। तो उसके बाद अब ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैं बस यही कहने आया हूँ कि मेरी थोड़ी थोड़ी मदद कीजिए कि मैं उनको इलाज करवा सकूँ और घर ले आऊँ। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरी आप सभी से अपील है कि सांबा के लोकेश गुप्ता जी, इनकी जितनी मदद हो सकती है आप करें। अगर हमने इनको दिल्ली से यहाँ मदद के लिए बुलाया है तो हम उसके ऊपर ज़रूर खरा उतरें। आप सभी दिल खोलकर इनकी मदद करें जितना हो सकता है। मैं ये किसी के ऊपर बोझ नहीं डाल रहा हूँ। आप 150 रुपये से भी अगर शुरू करेंगे ना, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम उस तक ज़रूर पहुँचेंगे जो अमाउंट की दरकार है। उस बच्ची की अपील को आप ज़रूर अपने जहन में डालें, उस तस्वीर को आप अपने जहन में डालें और देखें कि किस क्राइसिस से, किस परेशानी से ये परिवार जूझ रहा है। और ख़ास तौर पर जैसे मैंने कहा कि परिवार इतना सक्षम नहीं है, जो था जमा पूंजी सारी की सारी लग चुकी है, दुकान बंद है, सिस्टम अपसेट है। अब बस यही भगवान से प्रार्थना है कि जल्द ठीक होकर इनकी पत्नी, वो दोनों छोटे बच्चों की माँ घर आ जाए। वो छोटे बच्चे जो माँ के साथ वहाँ बैठे हुए हैं वो भी आए, वो अपने यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई शुरू करें। और मेरे को याद है कि मैंने इनकी एक बेटी से एक बार इंटरव्यू किया था। बड़ी एक्टिव बच्ची है वो, और पढ़ाई के साथ साथ वो बाकी एक्टिविटीज़ में भी अच्छा पार्टिसिपेट करती है, और इतनी होनहार बेटी है। आज वो बच्ची अपनी माँ के लिए आपसे गुहार लगा रही है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसमें ज़रूर मदद करेंगे। और अगर गुड़ा सलाथिया की जो एक NGO है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल गुड़ा सलाथिया, तो अगर उनके भी तमाम मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी ज़रूर सामने आएंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने भी लोग मददगार हैं, वो आप आगे आएँ। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें ताकि मदद हो जाए और इलाज हो जाए और इनकी पत्नी, छोटे बच्चों की माँ घर वापस आ जाए। सभी लोग अपील कर रहे हैं। आज हमें जातिवाद से उठकर बात करनी है। सभी बिरादरियों के लोग आगे आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि इसमें इनकी मदद जरूर होगी और इनकी वाइफ ठीक होकर घर वापस आ जाएंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।